Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Enhancement in Food Production. So today we will discuss the topic 11.7 Microbes in Human Welfare. So biotechnology is the application of scientific and engineering principles for the processing of material by biological agents to provide goods and services to humans for human welfare. So ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय biological agents to provide goods and service to humans or for human welfare. जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं. साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं. किस लिए? तो फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट. जो मटेरियल है, मटेरियल के प्रोसेसिंग के लिए साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज़ होना. अब ये जो प्रोसेसिंग है मटेरियल्स की, ये प्रोसेसिंग किसके द्वारा होगी? बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स बैक्टीरिया है, फंगस है इत्यादि. लेकिन ये जो मटेरियल की प्रोसेसिंग है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा बाय बायोलॉजिकल एजेंट, ये किस लिए है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू ह्यूमंस और फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो इसके द्वारा ह्यूमंस को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड होगी. गुड्स मतलब मटेरियल, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, विटामिन्स है, बहुत सारा मटेरियल बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन है. एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर मतलब बायोटेक्नोलॉजी से एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस होते हैं. तो एंटीबायोटिक्स मतलब प्रोवाइड करना, मतलब ह्यूमन को क्या, ह्यूमन वेलफेयर को क्या प्रोवाइड करना? हेल्थ प्रोवाइड करना. तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. बायोटेक्नोलॉजी मतलब ये साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल के प्रोसेसिंग के लिए बाय बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा. बायोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स बैक्टीरिया एंड फंगाई एट्सेट्रा. टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू ह्यूमंस और फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन बीइंग को गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और ह्यूमन बीइंग के उत्कर्ष के लिए ये सब मटेरियल पे प्रोसेसिंग होती है. दैट इज़, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी. देयर आर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, viruses, protozoans, nematodes, etc. and their products that exhibit beneficial activities which are used for welfare of humans in regard to food, health, industry, agriculture, medicine, biocontrol, etc. तो जो हम बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात कर रहे थे, बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके द्वारा जो मटेरियल है, मटेरियल का प्रोसेसिंग होता है. तो ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो देयर आर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं. जैसे एल्गी है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजुअन्स है, निमेटोड्स है, निमेटोड्स मतलब वर्म इत्यादि एट्सेट्रा. एंड देयर प्रोडक्ट्स दैट exhibit
beneficial activities which are used for welfare of humans in regard to food, health, industry, agriculture, medicine, biocontrol etc. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, नेमेटोड एक्सेट्रा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ होते हैं। वो जो प्रोडक्ट्स हैं ये उस प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ यूज़ होती है विच आर यूज़ फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होती है। तो इन रिगार्ड टू फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड बायो कंट्रोल। तो विथ रिस्पेक्ट टू फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायो कंट्रोल एक्सेट्रा, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स एंड उनकी जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ है ये सब यूज़ होगा। किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। किस माध्यम से? फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, medicine, biocontrol etc. So these organisms are used variously in food and feed technology, industry, waste utilization, energy etc. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स का जो यूज़ है वेरियसली यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोडक्शन में यूज़ होंगे, फीड टेक्नोलॉजी में यूज़ होंगे, इंडस्ट्री में यूज़ होंगे, वेस्ट यूटिलाइजेशन में यूज़ होंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होंगे एक्सेट्रा। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। सो द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑकर इन 2 phases, ट्रेडिशनल टिल 1971 एंड मॉडर्न आफ्टर 1970। जो बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है वो 2 phases में हुई है। पहली जो फेज़ है वो है ट्रेडिशनल फेज़। 1971 तक जो बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी। एंड 1970 के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, Traditional biotechnology is based on fermentation principles by using fermenting bacteria. These were used in the preparation of variety of indigenous fermented food products. जो भी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का जो बेस था वो था fermentation principle by using fermenting बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन प्रिंसिपल पर आधारित थी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड उसमें फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का यूज़ होता था। जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसे फर्मेंटेशन से ब्रेड बनती है, फर्मेंटेशन से कुछ बेवरेजेस बनते हैं। तो ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड कुछ जो फूड प्रोडक्ट्स है हम घर में भी बनाते हैं, इडली है, ढोकला है, तो ये सब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये इसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन प्रिंसिपल पर ये फूड का जो प्रोडक्शन है जो मैंने अभी बताया वो बेस है उसका। जैसे ब्रेड बनता है, ढोकला बनता है, इडली बनती है, डोसा बनता है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। और ये पारंपरिक पद्धति से हम हमारे घर में भी बनाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। वो नेचुरली ही उस फूड प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं। दीज वेर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इंडिजिनस फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। तो जो हमारी जो डिशेस है पारंपरिक
वो इसी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाई जाती थी।